आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं नवरात्रि के बारे में आपको बतलाने वाली हूँ। चैत्र मास के जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि इनको कहते हैं, और ये 9 दिन की नवरात्रि में सब लोग पूजा पाठ करते हैं। और प्रायः सभी हिंदू सनातनियों के यहाँ माँ भगवती की पूजा की जाती है। और नवरात्रि के एक दिन पहले सारा साफ सफाई करके आप जो सामग्री मैं कहते जा रही हूँ सब नोट कर लीजिए, और वो सब सामग्री आप अवश्य अपने घर में रखिए। और माँ भगवती की हो सके तो आप दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ करिए, नहीं तो मैं इसमें डालूंगी, आप सप्तशती का पाठ अवश्य सुनिए ध्यान सो चैनल से। और माता रानी का ध्यान करते हुए 9 दिन निकालिए। यदि आप व्रत करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि व्रत भूखे रहने से कुछ नहीं हो सकता है। हमें मन शुद्ध करके अपना मन बड़ा पवित्र रख के सब उनको समर्पित करना है भाव में से कि हे मैया, जो भी मेरे से गलती हुई हैं या आगे जो भी हो उसके लिए क्षमा करके आप मेरे घर में हमेशा अच्छे वातावरण बनाए रखिए। दुर्गा माँ भूलोक की माता हैं। हमारी सबकी रक्षा करने में उनका बड़ा सब महामाया जो कहते हैं, तो वो महामाया जो हैं उनकी माया से ही हम सब खा पी रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। तो कृपा करें वो हमारे ऊपर। इसके लिए हमें वैसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि माँ भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। उन्हीं के शास्त्र विधि से हम पूजा करें तथा दूसरों को सुख पहुँचाएं। जब हम दूसरों को सुख देने लगते हैं तो कहीं न कहीं वही घूमकर हमको सुख के रूप में प्राप्त होता है। नवरात्रि के लिए जो पूजा की सामग्री है वो भी मैं आपको बतला रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक माता की प्रतिमा या तस्वीर हो, कलश मिट्टी का जो होता है या पीतल का होता है वो भी आप रखिए घर पे। गंगा जल, मौली, कलावा जिसको बोलते हैं, सिंदूर, रोली, सिक्का और गेहूँ जौ ये भी रखिए। दीपक, घी, तेल, रुई बत्ती, लाल वस्त्र, पीला फल, मिठाई और फूल, माले, लौंग, बतासे, पान सुपारी, इलायची, मेवे, हवन की सामग्री इत्यादि आप सब कुछ रखिए। एक चौकी रखिए माँ के लिए, लाल कपड़ा उस पर बिछाइए। और दुर्गा सप्तशती यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस पर ज़रूर सुनिए। नारियल और बतासा यदि हो सके तो पहले दिन और अष्टमी को नारियल लगाइए, लेकिन जो है 7 दिन यानी कि प्रथम दिन से सप्तमी अष्टमी तक जो भी है तो आप बतासे ज़रूर चढ़ाइए। माँ को बहुत पसंद है बतासे और लौंग और पान, ये 3 चीज़ माँ को बड़ा प्रिय है। किसी के यहाँ अष्टमी के दिन हवन होती है, किसी के यहाँ अष्टमी के दिन हवन होती है तथा किसी के यहाँ नवमी के दिन होती है। तो आपके घर में जो जैसे करते हों पूर्वज पुराने जो कोई हों तो उनसे पूछ लीजिए कि किस प्रकार से हमारे घर में हमारी माता कौन है। माता यानी जिससे हमें कुल देवी कहते हैं। कुल देवी की पूजा करने के लिए अवश्य अष्टमी के दिन पूजा करिए या नवमी के दिन, उससे माता भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं। माता के 9 स्वरूपों की आइए जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए और 9 दिन क्या भोग लगा दें हम। पहले दिन जो है शैलपुत्री माता को खीर बहुत पसंद है। दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है, इस दिन हम मिश्री का भोग लगाते हैं। तीसरे दिन चंद्र घंटा, इनको हम दूध से बनी कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं माता की प्रसन्नता के लिए। और चौथा दिन कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगता है, और इस दिन पेठे का भी भोग लगाना चाहिए हमें। और 5वें दिन स्कंद माता का दिन होता है, इस दिन केला का भोग लगाना चाहिए हमें। 6वां दिन होता है कात्यायनी माता का, और इस दिन हमें शहद से भोग लगाना चाहिए, मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं। 7वां दिन होता है कालरात्रि माता का, इस दिन हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तथा 8वां दिन महागौरी का, इस दिन हमें नारियल का भोग लगाना चाहिए माता की प्रसन्नता के लिए। और 9वां दिन पूड़ी हलवा का भोग लगाया जाता है। ये सिद्धिदात्री माता सब कुछ हमें अन्न पुत्र धन देने वाली मैया हैं। 9 रूप मैया का आप सब पूजा करिए और माता के प्रसन्नता के लिए उन्हें अपने तरह तरह से
भोग लगाइए। बतासे और लौंग पान अवश्य चढ़ाइए, माता को बड़ा प्रिय है। और बहुत बहुत प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही। तो 9 दिन माता की सेवा करके खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त करें और हो सके तो इसमें भी खूब दान पुण्य करें। उपवास में हमेशा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी जनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती अपना आशीर्वाद आपको बनाए रखें। हरे कृष्ण।